गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपको श्रव्य और पराश्रव्य ध्वनि वगैरह बता दी थी। आज ध्वनि का परावर्तन और प्रतिध्वनि पढ़ेंगे। ध्वनि का परावर्तन देखो, यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया है। जब हम किसी गहरे कुएं के भीतर की ओर मुँह करके या पहाड़ी पर जोर से आवाज़ लगाते हैं तो कुछ समय पश्चात हमें वही आवाज़ सुनाई देती है, मानो कुएं या पहाड़ी से उसे कोई दोहरा रहा हो। ध्वनि का इस प्रकार मतलब ध्वनि का किसी सतह से टकरा कर वापस आना ध्वनि का परावर्तन कहलाता है और उस परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। ठीक है, ध्वनि का किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस आना परावर्तक ध्वनि कहलाता है और उस परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। ठीक है, अब परावर्तक सतह से हम कितनी दूरी पर हो तो हमें प्रतिध्वनि सुनाई दे, है ना। परावर्तक सतह से हमें कम से कम 17 मीटर की दूरी बनाकर रखनी चाहिए, जिससे हमें प्रतिध्वनि मतलब सुनाई दे, नहीं तो नहीं सुना जा सकता है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें ध्वनि का परावर्तन अलग अलग रूप से होता है, जैसे धातु की चादर, प्लाईवुड ध्वनि के अच्छे परावर्तक हैं। यहाँ से ध्वनि अच्छे से गूंज के वापस आती है। लेकिन कपड़ा, सरंध्र पदार्थ जैसे कार्क, थर्माकोल ये क्या होते हैं, ध्वनि के अच्छे परावर्तक नहीं हैं, मतलब ये ध्वनि को परावर्तित नहीं करते हैं। इसीलिए हमें सिनेमा हॉल की छत, फर्श और सिनेमा हॉल में हम मतलब कोई पिक्चर देखने जाते हैं तो हमें गूंजता नहीं है ध्वनि। क्योंकि वहाँ के फर्शों, छतों और दीवारों पर ध्वनि के अवशोषक लगे हुए होते हैं। मतलब यहाँ पे कपड़े, कार्क या थर्माकोल आदि लगे हो सकते हैं जो कि ध्वनि को परावर्तित नहीं करते हैं। ठीक है, मनुष्य के कान और दो ध्वनियों को केवल तभी अलग अलग और स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं जबकि दोनों ध्वनियों में 1/10 सेकंड का समय अंतराल हो। इससे मतलब 1/10 सेकंड समझ में आ रहा है ना, 1 सेकंड से 10 गुना कम का समय अंतराल हो। वायु में ध्वनि की चाल कितना होता है, 20 सेंटीग्रेड होता है और लगभग 340 मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसलिए 1/10 सेकेंड में ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी चाल गुणित समय इसको जब चाल दिया है 340 और समय दिया है 1/10 तो 34 मीटर की मतलब ये होता है, तो हमको ध्वनि क्या होती है, सुनाई देती है। अतः मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि दोनों को अलग अलग स्पष्ट सुन सकना तभी संभव होता है जब हम परावर्तक सतह से, यहाँ अभी बता रही थी ना आप लोगों को, 17 मीटर या उससे अधिक दूरी पर हो। 17 मीटर से कम दूरी होने पर हमको ध्वनि क्या होगा, मतलब प्रतिध्वनि या परावर्तित ध्वनि हमको सुनाई नहीं देती है। ठीक है, ध्वनि परावर्तन का उपयोग समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। इसमें क्या होता है, ध्वनि को संकेत के रूप में भेजा जाता है समुद्र के तल तक और संकेत के महासागर के तल तक जाने और आने की समय को क्या करते हैं, उसको माप के उसकी गहराई को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ध्वनि ध्वनि का परावर्तन और प्रतिध्वनि। यहाँ पे ध्वनि का परावर्तन दिया है, इसको स्कूल में रहते तो प्रैक्टिकल्स कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी है ये मेन है। 17 मीटर से अधिक दूरी होगा तभी परावर्तित ध्वनि हमको सुनाई देगा। और ध्वनि के अच्छे परावर्तक कौन कौन हैं, अच्छे अवशोषक कौन कौन से हैं और समुद्र इसका उपयोग किस लिए करते हैं उसको आप लोग देख लेना। ठीक है, यहाँ पे आपको अपने आवाज़ की प्रतिध्वनि किस स्थिति में सुनाई देगी, जब हम उस परावर्तक सतह से 17 मीटर की दूरी या उससे अधिक दूरी पर हों। ठीक है, लकड़ी, स्टील, एस्बेस्टस, कागज़, थर्माकोल में से किनके ऊपर पड़ने वाली ध्वनि की स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई देगी, प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देगी। यहाँ दिया है, जो भी दिया है उसको पढ़ लेना, है ना। यहाँ दिया है देखो, धातु की चादर, प्लाईवुड, ये जो लकड़ी और स्टील, एस्बेस्टस, यहाँ से हमको स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई देगी और कागज़ और थर्माकोल से हमको सुनाई नहीं देगी। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे ध्वनि की चाल और ध्वनि के गुण। कल ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है, फिर अगला
कौन कौन सा पढ़ेंगे, कौन कौन सा पेपर में आएगा मैं उसको बता दूँगी, ठीक है। अभी इतना कर लो।